जी डॉक्टर भागवत कराड़। माननीय उपसभापति महोदय, आज सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 पर बोलने के लिए मुझे वक्त दिया, इसीलिए मैं आपका और हमारे हाउस लीडर माननीय जेपी नड्डा जी का आभार व्यक्त करता हूं। आज भारत देश की इकोनॉमी चौथे नंबर पे है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग रिफॉर्म्स और अलग अलग कंप्लायंस कम करके आज हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है और ये अमेंडमेंट बिल जो है उसी के माध्यम से ही एक बड़ा रास्ता लगता है। हमारे लर्नेड मेंबर प्रमोद तिवारी जी ने बताया कि भारत सरकार की खजाना भरने का काम हो रहा है। अभी वो इस हाउस में नहीं है, लेकिन उन्हीं को भी पता है कि 41% जो जीएसटी आता है वो 41% राज्य को हिस्सा जाता है। उसी के साथ जैसे अरुण सिंह जी ने बताया, अभी तक जीएसटी के माध्यम से 5.5 लाख करोड़ राज्य को दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप भारत सरकार की है। श्रीमती सागरिका घोष जी ने जो बताया, ये टोबैको पे टैक्स लगने के बाद आरोग्य के लिए क्या कर रहे हैं, ये सरकार आरोग्य के लिए क्या कर रही है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे आरोग्य मंत्री माननीय नड्डा जी के मार्गदर्शन पे जो काम चल रहा है, ये बहुत ही अच्छा चल रहा है। जैसे मेडिकल एजुकेशन हो, हॉस्पिटल्स हो, यानी इनोवेशन हो, हर क्षेत्र में मेडिकल क्षेत्र में काम चल रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, ये विधेयक सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 1944 का बदलाव करने के लिए है। इसी का एक ही उद्देश्य है, टोबैको टैक्सेशन को स्टेबल करना, टू स्ट्रेंथनिंग हेल्थ पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें रिडक्शन ऑफ द कैंसर पेशेंट्स, रिडक्शन ऑफ द हार्ट डिसीजेस और लंग डिसीजेस के लिए इसका उपयोग हो सकता है। उसी के साथ रिडक्शन ऑफ द टोबैको यूज भी हमें अचीव करना है। पूरे दुनिया में भारत देश टोबैको प्रोडक्शन में और टोबैको कंजम्पशन में नंबर 2 पे है। माननीय उपसभापति महोदय, टोबैको प्रोडक्ट्स कीमत इस बिल के माध्यम से टोबैको की कीमत बढ़ेगी। इसी में मैन्युफैक्चर्ड टोबैको प्राइस विल इंक्रीज फ्रॉम 64 to 70%. Cigarette duty will be raised from 2,700 to 11,000 per 1,000 पीस। च्यूइंग टोबैको हो, इसमें भी इंक्रीज फ्रॉम 25 to 100%। हुक्का हो, स्मोकिंग मिक्सचर हो या स्नफ हो, इसमें भी शुल्क बढ़ाने की इस बिल में प्रावधान है। जीएसटी की शुरुआत हमारे देश में 1 अप्रैल 2017 को पूरे देश में जीएसटी की शुरुआत हुई है, जिसमें पहले 5%, 12%, 18% और 28% जीएसटी था। लेकिन तंबाकू के उस टाइम टैक्स बढ़ाना, इसलिए जीएसटी कॉम्पेंसेशन के माध्यम से टैक्स बढ़ाया था और एक कॉम्पेंसेशन सेस उस टाइम लगाया था। वो टैक्स सिर्फ 2022 तक था, लेकिन अभी ये 31 मार्च 2024 तक ये टैक्स है। जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस को खत्म करके यह सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2025 लाया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय वित्त मंत्री जी ने 22 सितंबर यानी नवरात्र के पहले दिन सेकंड जनरेशन जीएसटी किया। इसके माध्यम से कॉमन मैन को रिलीफ मिला, बिजनेस को बूस्ट मिला और नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी में 3 स्लैब्स है, जिसमें 5%, 18% और सीन गुड्स जैसे टोबैको हो, पान मसाला हो, एरिएटेड ड्रिंक्स हो, लग्जरी गुड्स हो, उसमें 40% टैक्स है। माननीय सभापति महोदय, तंबाकू की लत हमारे देश की बड़ी समस्या है। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं और आपके माध्यम से सदन को और देशवासियों को बताना चाहता हूं, कार्सिनोजेंस जिसके माध्यम से कैंसर होता है, जो ये तंबाकू में रहता है। उसके सिवाय तंबाकू में ब्लड वेसल का जो लूमेन रहता है, वो ब्लड वेसल का वॉल थिक होता है और लूमेन कम होता है। इसके माध्यम से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारी होती है और स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर के डिसीजेस भी होते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, जैसे मैंने बताया, भारत दुनिया में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक है। तो तंबाकू के ऊपर सर्वेक्षण और डिफरेंट स्टडी भी हो चुकी है। भारत में 267 मिलियन यानी 29% भारतीय वयस्क किसी ना किसी रूप से तंबाकू का सेवन करते हैं। तंबाकू के कारण 70 लाख से भी अधिक लोगों की मौत होती है। तंबाकू और तंबाकू यूज के कारण होने वाली बीमारियों का आर्थिक बोझा
1.77 लाख करोड़ से भी अधिक है। अगर तंबाकू सेवन कम करे तो ये बोझा कम हो सकता है। माननीय उपसभापति महोदय, यह विधेयक जनहित के लिए महत्वपूर्ण है और आवश्यक भी है। रिसर्च के अनुसंधान के माध्यम से यह भी निष्कर्ष आया है, अगर 10% कीमत से भी तंबाकू कम खाई तो 4 to 5% खपत कम होंगी और विशेषकर हमारे देश के युवा और गरीब लोगों को आरोग्य में सुधार होंगी। इस विधेयक का उद्देश्य यही है, लोगों को हानिकारक आदतों से दूर करना, कर प्रणाली में स्टेबिलिटी लाना, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करना, उत्पादक किसानों को दूसरी व्यवस्था करना। तंबाकू प्रोडक्शन में ऊपर पर्यायी व्यवस्था क्या है, इसी के ऊपर भी हमें इस चर्चा करना होगी। भारत देश, जैसे मैं बोला, दुनिया में नंबर 2 का तंबाकू प्रोडक्शन में है, जहां तंबाकू प्रोडक्शन बहुत ही होता है। लेकिन अभी अलग अलग पर्याय, अलग अलग खेती के पर्याय जो बताया है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अलग अलग खेती को अलग अलग सुविधा दे चुके हैं। किसान हमारे देश की रीढ़ है, किसान मजबूत हो तो देश मजबूत होता है। तंबाकू की खेती यानी अनिश्चित खेती है, बाजार की तंबाकू के लिए अनिश्चितता है, स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव है, सरकार की नीतियां भी लगातार बदल रही है, इसलिए तंबाकू की खेती प्रमाणित नहीं है, अच्छी नहीं है, ऐसा मैं समझता हूं। तंबाकू प्रोडक्शन की जगह किसान ने अलग खेती या दूसरी खेती करना चाहिए, और इसी प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग स्कीम्स केंद्र सरकार के माध्यम से है। जैसे तेल बिया की फसलें जिसमें खर्चा कम आता है, बाजार स्थिर है, तेल की मांग भी ज्यादा है, सब्जियों की खेती, फलों की खेती, दाल और अनाज की खेती, मसाले वाली फसली। मैं किसानों के लिए 2 पंक्तियां बताना चाहता हूं। हम जोखिम नहीं अवसर चुनेंगे, हम जोखिम नहीं अवसर चुनेंगे, हम तंबाकू नहीं तरक्की उगाएंगे। माननीय उपसभापति महोदय, तंबाकू के खेत में कमाई हो सकती है, थोड़ी ज्यादा कमाई हो सकती है, लेकिन शरीर में बीमारी उगती है। इसलिए स्वास्थ्य हमेशा तंबाकू से ज्यादा कीमती है और स्वास्थ्य संभालने के लिए तंबाकू को खेती को कम करना चाहिए। अगर जीवन बचाना है तो तंबाकू को छोड़ना है, क्योंकि धन फिर से कमाया जा सकता है पर खोया हुआ स्वास्थ्य फिर नहीं आ सकता। इन शब्दों के साथ वित्त मंत्री जी माननीय निर्मला सीतारमण जी मैडम का मैं अभिनंदन करता हूं और इस विधेयक को सपोर्ट करता हूं, और सभी सदस्य जो ट्रेजरी बेंच को हो या विरोधक को मैं आह्वान करता हूं कि ये हेल्थ के लिए है, पूरे भारतीय के हेल्थ के लिए है, और ये हेल्थ और लोगों के हेल्थ के लिए सपोर्ट करें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर कराड़ जी। श्री मस्तान राव यादव।